हम सभी को लगता है कि आउटलास्ट गेम सिर्फ भूत प्रेत की कहानी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। इस गेम में दिखाया गया हर एक ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट असल जिंदगी के एक गुप्त संगठन CIA मिशन से प्रेरित है, जहां जिंदा इंसानों के दिमाग और शरीर के साथ खिलौनों की तरह खेला गया। आज हम जानेंगे आउटलास्ट गेम की पूरी कहानी और देखेंगे उस असली शैतान को जो आज भी सरकारी दस्तावेजों में जिंदा दफन है। स्टोरी की शुरुआत होती है माइल्स अपशर नाम के एक पत्रकार से। एक दिन उसे विसल ब्लोअर नाम के एक अज्ञात व्यक्ति से ईमेल आता है। वो उसे बताता है कि माउंट मैसिव असाइलम, जो एक प्राइवेट मेंटल हॉस्पिटल है, वहां इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल मर्कॉफ कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया जाता है। मर्कॉफ के पास अलग अलग देशों से लाए गए साइंटिस्ट और एक बड़ी प्राइवेट आर्मी भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ मर्कॉफ का ही एक एम्प्लॉय वेलन पार्क, जो कि वही विसल ब्लोअर होता है, अपने सुपरवाइजर के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे भी जबरदस्ती इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बना लिया जाता है। इसके बाद माइल्स उस ईमेल को पढ़ने के बाद अपना नाइट विजन कैमरा लेकर माउंट मैसिव असाइलम की ओर निकल पड़ता है। असाइलम में घुसते ही माइल्स देखता है कि हॉस्पिटल के फर्श पर कई लाशें बिखरी पड़ी हैं। उन्हीं लाशों के बीच उसे एक सोल्जर्स मिलता है जो मरने के कगार पर होता है। वो सोल्जर्स माइल्स को बताता है कि इस हॉस्पिटल के पागल मरीज, जिन्हें वेरिएंट्स कहा जाता है, आजाद हो चुके हैं और उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। इसके बाद माइल्स वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन असाइलम के सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं। मजबूर होकर वो बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। इसी दौरान एग्जिट खोजते समय माइल्स पर एक बेहद बड़ा और खतरनाक वेरिएंट उस पर हमला कर देता है और उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है, जिससे माइल्स बेहोश हो जाता है। होश में आने पर उसकी मुलाकात एक पागल पादरी से होती है, जिसका नाम फादर मार्टिन होता है। अपनी पागलपन भरी सोच के कारण मार्टिन माइल्स को भगवान द्वारा भेजा गया दूत मान लेता है। इसके बाद माइल्स असाइलम की दोबारा चालू कर देता है, लेकिन इसी बीच मार्टिन माइल्स को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देता है। बेहोश होने से पहले मार्टिन उसे मर्कॉफ कॉरपोरेशन द्वारा किए गए वॉल राइडर एक्सपेरिमेंट की फुटेज दिखाता है, जिसमें एक रहस्यमयी भूत जैसी ताकत लोगों को मारती हुई दिखाई देती है। इसके बाद सीन कट होकर वेलन पार्क की तरफ जाता है, जिस पर मर्कॉफ कॉरपोरेशन द्वारा इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उसी वार्ड में पार्क के पास ही हम एक और व्यक्ति को देखते हैं, जिसका नाम बिली है। यही बिली वो इंसान था जिस पर वॉल राइडर का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन ये प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं होता और बिली अपनी इंसानी पहचान खोकर एक घातक गेस्ट फॉर्म में बदल जाता है। इसके बाद बिली मर्कॉफ कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इसी अफरा तफरी के बीच वेलन पार्क को आजादी मिल जाती है। आजाद होते ही पार्क पूरे सच को उजागर करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करता है, ताकि वो पुलिस को दिखाकर इन खतरनाक प्रयोगों के बारे में बता सके। इसके बाद पार्क प्रिजन ब्लॉक की हो जाता है और रेडियो के जरिए पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सुपरवाइजर वहां पहुंच जाता है, रेडियो को तोड़ देता है और पार्क को मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वेलन पार्क मेन प्रिजन ब्लॉक में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात इद्दे नाम के एक बेहद खतरनाक और पागल सीरियल किलर से होती है। इद्दे खुद को लिए एक परफेक्ट ब्राइड की तलाश में होता है, जिसके लिए वो दूसरे वेरिएंट्स को पकड़कर उनके औजारों को काटकर उनकी सेक्स चेंज कर उन्हें प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है। अब इद्दे की नजर पार्क पर पड़ जाती है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। इद्दे से बचते हुए भागते समय पार्क को एक लेटर मिलता है, जिसमें मर्कॉफ कॉरपोरेशन के एक बेहद डरावने गोस्ट प्रेगनेंसी एक्सपेरिमेंट का खुलासा होता है। इस प्रयोग में वॉल राइडर के जरिए मर्कॉफ के फीमेल एम्प्लॉय को प्रेग्नेंट किया जा रहा था। इसी दौरान पार्क को पकड़ लिया जाता है। इद्दे उसके औजार को काटने से पहले उसे एक दिन तक बेहोश रखता है। वहीं दूसरी ओर माइल्स को एक बंद सेल में होश में आता है। जैसे ही वो किसी तरह सेल से बाहर निकलता है, वही पहले देखा गया विशाल और खतरनाक वेरिएंट एक बार फिर उसके पीछे पड़ जाता है। उससे बचते हुए भागने के दौरान माइल्स रिक ट्रैगर नाम के एक पागल व्यक्ति के हाथ लग जाता है। ट्रैगर कभी मर्कॉफ कॉरपोरेशन का ही एक कर्मचारी था, लेकिन अब वो पूरी तरह अपनी मानसिक हालत खो चुका है। वो माइल्स को जबरदस्ती एक कुर्सी से बांध देता है और उसे वेरिएंट बनाने के लिए उसके कुछ उंगलियों को काट देता है। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो माइल्स के जुबान और उसके औजार को काटने वाला होता है। लेकिन माइल्स किसी तरह अपने आप को छूटा कर वहां से भागने लगता है।
ट्रैगर उसका पीछा करता है और लिफ्ट में फंसकर मारा जाता है। इसके बाद माइल्स की दोबारा मुलाकात फादर मार्टिन से होती है। फादर मार्टिन उसे चर्च में मिलने को कहकर रहस्यमय तरीके से वहां से चला जाता है। जब माइल्स चर्च की तरफ जाता है तो उसे एक बेहद चौंकाने वाला सच पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि इस हॉस्पिटल में किए जा रहे भयानक एक्सपेरिमेंट्स वॉल राइडर के पीछे एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर गुस्ताव वर्निके है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ गेम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक असली रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड बताया जाता है, जिसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में विस्तार से बताने वाला हूं। वॉल राइडर एक्सपेरिमेंट में वर्निक इंसानों को नेनाइट में बदलने की कोशिश करता है, जिससे उनका शरीर एक धूल के कण से भी छोटा हो जाएगा, जिससे वो घोस्ट की तरह किसी भी चीजों के आर पर आसानी से चला जाए। और इसी ऑपरेशन को साइंटिस्ट ने वॉल राइडर का नाम दिया। इसके बाद माइल्स चर्च में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात फादर से होती है। फादर पूरी तरह पागल हो चुका होता है और उसे लगता है कि उसका काम अब खत्म हो गया है और वह खुद को क्रॉस से बांधकर जला लेता है। मरने से पहले वह माइल्स को असाइलम की लिफ्ट की चाबी दे देता है। माइल्स उस लिफ्ट में सवार होता है, लेकिन लिफ्ट उसे बाहर ले जाने के बजाय असाइलम की गहरी बेसमेंट में ले जाती है। यही वो जगह होती है जहां मर्कॉफ कॉर्पोरेशन अपने खतरनाक और इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया करती थी। बेसमेंट में पहुंचते ही माइल्स पर एक बार फिर वो ताकतवर हल्क वेरिएंट हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक वॉल राइडर प्रकट होता है और हल्क वेरिएंट पर हमला करके उसे मार देता है। किसी तरह माइल्स वॉल राइडर से बचते हुए आगे बढ़ता है। आगे उसे डॉक्टर गुस्ताव वर्निकीक मिलता है। गुस्ताव माइल्स को सच्चाई बताता है कि वॉल राइडर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके होस्ट यानी बिली की बॉडी को लाइफ सपोर्ट से हटाना। मजबूर होकर माइल्स वही करता है और बिली का लाइफ सपोर्ट बंद कर देता है। लाइफ सपोर्ट बंद करते ही वॉल राइडर माइल्स पर हमला कर देता है और माइल्स काफी इंजर्ड हो जाता है। वहीं वर्निक अपने प्राइवेट सोल्जर्स के साथ वहां आ जाता है। वर्निक इस एक्सपेरिमेंट को लीक नहीं होने दे सकता था, इसीलिए वो माइल्स को वहीं मार देता है। माइल्स के मरते की बिली का वॉल राइडर माइल्स के बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वर्निक के साथ उसके प्राइवेट सोल्जर्स को मर देता है। वहीं दूसरी ओर वेलन पार्क किसी तरह एदई से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एदई उसे पकड़ लेता है और परफेक्ट वाइफ न होने की सजा देने के लिए बाकी लोगों की तरह उसे भी फांसी पर लटकाने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत से पार्क का वजन ज्यादा होने के कारण रस्सी टूट जाती है और एदई खुद रस्सी में उलझ जाता है और सरिये से टकराकर वहीं मारा जाता है, जबकि पार्क किसी तरह जिंदा बच जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है। मर्कॉफ कॉर्पोरेशन के प्राइवेट सोल्जर्स असाइलम पहुंच जाते हैं और सभी पागल कैदियों को एक एक करके ठिकाने लगाना शुरू कर देते हैं। पार्क चुपचाप उन सोल्जर्स से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सुपरवाइजर सामने आ जाता है और टूटे हुए कांच से पार्क पर हमला कर देता है। जैसे ही सुपरवाइजर पार्क को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक माइल्स का वॉल राइडर प्रकट होता है और सुपरवाइजर को खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर पार्क माइल्स की कार लेकर वहां से निकल जाता है, सभी सबूतों और रिकॉर्डिंग्स के साथ। बाद में मर्कॉफ कॉर्पोरेशन का हेड पार्क को चेतावनी देता है कि अगर उसने ये सबूत लीक किए तो न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मर्कॉफ कॉर्पोरेशन बेहद ताकतवर लोग हैं। लेकिन पार्क इन धमकियों को नजरअंदाज कर देता है और सारे वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। और इसी के साथ आउटलास्ट 1 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी हमें आउटलास्ट के चैप्टर 2 में पता चलती है, लेकिन वो कहानी कभी और। तो चलाए जानते हैं आउटलास्ट गेम की स्टोरी किस रियल इवेंट से ली गई है। जब वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ
तब अमेरिका ने एक सीक्रेट मिशन के तहत जर्मनी के कई नाजी साइंटिस्ट्स को चुपचाप अमेरिका बुला लिया। इस मिशन को कहा गया ऑपरेशन पेपरक्लिप। इसी दौरान अमेरिका की CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और पूर्व नाजी साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक खतरनाक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत युद्ध में पकड़े गए कैदी, बेघर लोग, सैनिक और आम नागरिकों को प्रयोग का हिस्सा बनाया गया। इन लोगों पर किए गए प्रयोग बेहद अमानवीय थे। उन पर LSD और अन्य ड्रग्स, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, स्लीप कंट्रोल और यहां तक कि मेमोरी इरेज करने की कोशिशें की गईं। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे किसी प्रयोग का हिस्सा हैं। ये खौफनाक प्रयोग लगभग 1953 से 1964 तक लगातार चलते रहे और बाद में इन्हें दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश की गई। तो आप सभी को ये स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी पर।